इसके पहले वाले वीडियो में मैं डिफरेंशिएशन का सारे फॉर्मूला समझा चुका हूं। आप फॉर्मूला को समझो। इसके पहले डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला वाला वीडियो है उसको आप देखो, देख के उस फॉर्मूला को याद करो। सिर्फ फॉर्मूला याद करने से नहीं चलेगा, फॉर्मूला को समझना है। ठीक है, फॉर्मूला को अगर समझ लोगे तो तुम्हारा 40% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, उसको समझ के याद कर लो। अभी डिफरेंशिएशन का मैं कुछ छोटे छोटे सम्स बना के दिखा रहा हूं। ठीक है, इनको मेरे साथ साथ आप प्रैक्टिस करो। तो पहला जो है इसमें दिया है 6, क्वेश्चन रहेगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन देगा और ऐसा दे देगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 6 एक्स का डिग्री 1/3 प्लस 2x e टू दी पावर x। ठीक है, ये इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको ब्रैकेट में लेके इसके सामने d बाई dx लिख दोगे। फिर ब्रैकेट ओपन करोगे। कैसे ओपन करोगे, देखो ये 6 को ऐसे ही रहने देना, d बाई dx x टू दी पावर 1/3 प्लस 2 फिर d बाई dx e टू दी पावर x। ये जो नंबर कोफिशिएंट्स रहेंगे उनको d बाई dx के सामने लिखना, उसको नहीं करना। हमको अलजेब्रिक फंक्शन का करना है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला हम क्या देखे थे, x टू दी पावर n का। देखो x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता, n सामने आता था और x का डिग्री n-1 होता था। तो 1/3 सामने आ जाएगा तो 6/3 हो जाएगा और x का डिग्री क्या होगा 1/3 -1, यही होगा। प्लस यहां पर 2 और e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही होता है। फॉर्मूला को देखो, मैं फॉर्मूला का भी एक वीडियो बनाया हूं, उस फॉर्मूला को देखो और समझो। ठीक है, और फॉर्मूला को याद करो। और जब भी बनाते हो फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर नहीं है फॉर्मूला एक पेज में लिख के उस फॉर्मूला को सामने रखो, फिर अपने आप याद हो जाएगा। अब बस हो गया। 1/3 -1 क्या होगा, 1/3 -1 एलसीएम लोगे 3, यहाँ 1 3 1 3 -2/3 ये होगा। तो 6 से और 3 को कैंसिल करूंगा तो ये 2 और x का डिग्री क्या होगा -2/3 प्लस 2 e टू दी पावर x। तुम चाहो तो 2 और 2 दोनों में है तो 2 कॉमन निकाल सकते हो, दोनों में से 2 कॉमन निकाल सकते हो। ये आ गया आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो, सेम ऐसा ही है ये क्वेश्चन भी। √x 4 e टू दी पावर x -3 log x प्लस a का डिग्री x। ठीक है, तो पहले जैसे ही इसको ब्रैकेट में लो, लेके सामने d बाई dx लिख लो। अब ब्रैकेट ओपन करो, सबके सामने d बाई dx लिख लो। तो क्या होगा, ये d बाई dx √x प्लस 4 सामने लिखोगे, d बाई dx e टू दी पावर x माइनस 3 को सामने लिखोगे, d बाई dx log x प्लस d बाई dx a टू दी पावर x। ये हो गया, सबके सामने d बाई dx लगा दिए ब्रैकेट ओपन करके। अब √x का क्या होता है, ये फॉर्मूला याद रखो। √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x। ठीक है, डिफरेंशिएशन √x का d बाई dx। ठीक है, ये एज ए फॉर्मूला याद रखो इसको। तो ये हो जाएगा 1/2 √x प्लस 4 e टू दी पावर x का क्या होता है, e टू दी पावर x होता है। फिर -3 log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है, तो 3/x हो गया। और a टू दी पावर x का क्या होता है, a टू दी पावर x का होता है a टू दी पावर x log a बेस e। आप फॉर्मूला देखो। ठीक है, फॉर्मूला देख के बस फॉर्मूला में रखना है। ये हो गया। एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये देखो x 1 प्लस x होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी ऐसा होल स्क्वायर रहेगा तो a प्लस बी होल स्क्वायर में अलग कर लो। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो 1 प्लस x को तुम चाहो तो 1 प्लस x को x प्लस 1 भी लिख सकते हो, x प्लस 1 भी लिख सकते हो। और इसका होल स्क्वायर क्या होगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा
चलो मैं यहीं पर मिटा के कर रहा हूं, नहीं तो यहाँ पर जगह नहीं होगा। तो a प्लस बी होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 यही होगा। तो यहाँ पर होल स्क्वायर में करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 यही होगा। फिर ये ब्रैकेट ओपन करोगे और सामने d बाई डी एक्स लिख दोगे, x का मल्टीप्लाई सबके साथ, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, x का मल्टीप्लाई सबके साथ हो गया, ब्रैकेट ओपन कर दो, तो d बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस 2d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स एक्स। तो क्या हो जाएगा, 3 सामने आ जाएगा, x का डिग्री 3 माइनस 1। ठीक है, x टू दी पावर n का क्या होता है, n सामने आ जाता है, और x का डिग्री n माइनस 1, तो n हमारे पास 3 है, 3 सामने आ गया, 3 माइनस 1 2, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ये x का डिग्री 2 है, 2 माने n सामने आएगा, तो 2 2 सब 4 हो जाएगा, है ना। ये 2 सामने आके 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 4, और x होगा 2 माइनस 1 1 होता है, 1 डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस x का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1 होता है। ये आ गया आंसर। एक तो छोटा सा और देख लो, x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो होल स्क्वायर में अलग करोगे इसको, इसके सामने d बाई डी एक्स लिख दो, फिर d बाई डी एक्स ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स। ठीक है, x इंटू 1 बाई एक्स, एक्स एक्स कैंसिल होगा, 2 बचेगा, प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करोगे तो d बाई डी एक्स एक्स प्लस 2 d बाई डी एक्स प्लस, ठीक है, अच्छा यहां पर 2 इंटू 1 कर दो, या फिर 2 को ऐसे ही रहने दो, d बाई डी एक्स 2 का करो, 2 कांस्टेंट है। ठीक है, इसका 0 हो जाएगा डिफरेंशिएटर, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, 2 के साथ x है नहीं, तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x अगल बगल आसपास कहीं नहीं है 2 के, तो वो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। और इसको क्या लिखोगे, प्लस d बाई डी एक्स, एक्स का डिग्री माइनस 2, 1 बाई एक्स स्क्वायर माने x का डिग्री माइनस 2, x का डिफरेंशिएट क्या होगा करोगे तो आएगा 1, प्लस इसका 0 हो जाएगा 2 का डिफरेंशिएशन, और माइनस 2 का क्या होगा, माइनस 2 सामने आएगा, और x का डिग्री माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि n हमारे पास माइनस 2 है, n सामने आता है, फिर n माइनस 1 होता है, तो माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, ये आ जाएगा आंसर। 0 को लिखने की जरूरत नहीं, तो आंसर क्या आ गया, 1 माइनस 2 एक्स टू दी पावर माइनस 3। इसको और अच्छे से करना चाहो तो एक्स टू दी पावर माइनस 3 को तुम नीचे लिख सकते हो, 1 माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, ऐसा भी लिख सकते हो। समझ में आ गया। इसको मिटा के कुछ मैं और क्वेश्चन बता रहा हूं, आप मेरे सारे क्वेश्चन को देखते रहो, आपका डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है डिफरेंशिएशन का, इसलिए मैं कई पार्ट में बनाऊंगा इसके वीडियो को, ठीक है, 2-3 पार्ट में बनाऊंगा, और आप लोग इसको मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, बहुत इजी लगेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिया है एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन डिवाइडेड बाई रूट एक्स। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोलेगा, तो यहां ब्रैकेट लगाओ और सामने d बाई डी एक्स कर दो, फिर d बाई डी एक्स अभी रहने दो, इसको पहले सेपरेट कर लेना। एल एक्स रूट एक्स का मतलब क्या होता है, रूट एक्स का मतलब होता है एक्स का डिग्री 1/2, यही होता है। क्वेश्चन में आपको 1/2 भी देख सकता है, या फिर आपको रूट एक्स ऐसा भी लिख सकता है, तो तुमको सेपरेट करना है, कैसे, एक्स टू दी पावर 2l एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स का डिग्री 1/2 प्लस एम एक्स अपॉन एक्स का डिग्री 1/2 प्लस n अपॉन एक्स का डिग्री 1/2, ऐसा सेपरेट कर लिए। अब फिर d बाई डी एक्स, एल एक्स का डिग्री क्या होगा, देखो बेस सेम होने से डिग्री माइनस होता है, तो x का डिग्री 2 माइनस 1/2, तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x का डिग्री 3/2,
यही होगा। तो x का डिग्री 3/2, फिर प्लस यहाँ पर m, x का डिग्री 1 है और यहाँ 1/2 है, तो 1 माइनस 1/2 क्या होगा 1/2, x का डिग्री 1/2 प्लस m, x का डिग्री माइनस 1/2 कर लो। ठीक ठीक है, यहाँ पर x नहीं है n है ये, तो ऐसा लिख लिए। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, ये हो जाएगा l d बाई डी एक्स, एक्स का डिग्री 3/2 प्लस m d बाई डी एक्स, एक्स का डिग्री 1/2 प्लस n d बाई डी एक्स, एक्स का डिग्री माइनस 1/2। ये हो गया। अब बस जहां जहां d बाई डी एक्स दिख रहा है वहां डिफरेंशिएट कर लो। 3/2 सामने आ जाएगा, 3/2 l और x का डिग्री क्या होगा 3/2 माइनस 1 प्लस m, अच्छा 1/2 सामने आ जाएगा, 1/2 फिर m, x का डिग्री 1/2 माइनस 1, फिर माइनस 1/2 सामने आएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 1/2 n, x का डिग्री ये n है, x का डिग्री माइनस 1/2 माइनस 1, यही होगा। फर्स्ट हो गया डिफरेंशिएट, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 3/2 l, x का डिग्री क्या हो जाएगा 3, 2 1 2, 3 माइनस 2 1/2 प्लस यहाँ 1/2 m, x का डिग्री क्या होगा 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, फिर माइनस 1/2 n, x का डिग्री क्या होगा माइनस 3/2। ये हो गया डिफरेंशिएशन। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो, सेम वैसे ही है, यहां पर भी तुमको सेपरेट करना है इसको, तो ऐसा ही कर लो। सबसे पहले इसके सामने d बाई डी एक्स लिख दो, d बाई डी एक्स ब्रैकेट डाल दो, उसके बाद d बाई डी एक्स सेपरेट कर लो, 7x² अपॉन x का डिग्री 1/2 माइनस 3x अपॉन x का डिग्री 1/2 प्लस 2 अपॉन x का डिग्री 1/2। ठीक है, तो देखो लिखते समय तुम लोगों का ये अपॉन माइनस अपॉन प्लस ये एक लाइन में होता है। भाई कई स्टूडेंट के कॉपी में देखा हूं सब ऊपर नीचे आगे पीछे लिखते हो, ऐसा नहीं करोगे। ठीक है, अच्छे से कॉपी में इसको स्टेप्स को रखोगे। तो अब ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ये हो जाएगा 7d बाई डी एक्स। अच्छा थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, d बाई डी एक्स को रहने दो यहीं पर, d बाई डी एक्स यहां क्या हो जाएगा 7 और x का डिग्री 2 माइनस, देखो बेस सेम है, डिग्री माइनस होगा डिवाइड में, तो 2 माइनस 1/2 करोगे तो 3/2 होगा, x का डिग्री 3/2। ठीक है, 2 to the 4 माइनस 1, अच्छा फिर माइनस 3, x का डिग्री देखो 1 और माइनस 1/2, तो ये होगा 1/2, फिर प्लस 2x का डिग्री माइनस 1/2। ये हो गया, ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ये हो जाएगा 7d बाई डी एक्स, एक्स का डिग्री 3/2 माइनस 3d बाई डी एक्स, एक्स का डिग्री 1/2 प्लस 2d बाई डी एक्स, एक्स का डिग्री माइनस 1/2। ये हो गया, पहले जैसे डिफरेंशिएट किए थे वैसे ही कर दो। 3/2 सामने आ जाएगा, 7 इंटू 3/2 और x का डिग्री 3/2 माइनस 1 करोगे, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 3/2 माइनस 1, तो 2 1 2, 1/2 पर माइनस 1/2 नीचे आएगा, तो 3/2, x का डिग्री 1/2 माइनस 1, तो माइनस 1/2 होगा, फिर माइनस ये 1/2 नीचे आएगा 2/2 और x का डिग्री माइनस 3/2 हो जाएगा, माइनस 1 करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आंसर। चलो कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन दिया है और एक एग्जांपल सिंपल सा, x² + 1 x + 3 अपॉन x
डिफरेंशिएट करना है तो सबसे पहले इसके सामने इसको ब्रैकेट में लेके डी बाई डी एक्स लगा दो। अब ये डी बाई डी एक्स को चलने दो साथ साथ। तो ये पहले ब्रैकेट को ओपन करोगे, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, तो ये एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, फिर 1 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ प्लस x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x, रहने दो वैसे ही। अब d बाई डी एक्स, इसका लाइक टर्म कोई है नहीं है, सब एक्स क्यूब 3x स्क्वायर फिर x, ठीक है। तो अब फिर सेपरेट कर लो, लाइक टर्म होता तो प्लस माइनस कर लेते, लाइक टर्म कोई नहीं है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 3x, फिर प्लस एक्स अपॉन एक्स 1, ठीक है। ऐसे सेपरेट कर ले रहे हैं, अपॉन 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 सबके नीचे कर दोगे, है ना। ये देखो एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस 3x स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स, ऐसे ही करोगे तो d बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3x का डिग्री माइनस 1 बाई माइनस 1। अब ब्रैकेट ओपन कर लो, d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3d बाई डी एक्स एक्स प्लस d बाई डी एक्स, 1 कांस्टेंट है, 0 होगा 1 का, फिर प्लस 3d बाई डी एक्स, एक्स का डिग्री माइनस 1। तो x टू दी पावर n का मालूम है फॉर्मूला, n सामने आता है 2x n माइनस 1, 2 माइनस 1 1, ये हो गया। फिर x का 1 होता है तो 3 इंटू 1 3 होगा, ये 1 का 0 होता है और ये माइनस 1, x का डिग्री माइनस 1 है, माने n माइनस 1 है, n सामने आता है, माइनस 1 सामने आएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 और x का डिग्री माइनस 1 माइनस 1, n माइनस 1 होता है तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस, ये हो गया। तो बस इसको लिखोगे 2x प्लस 3 माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये माइनस है तो नीचे आ गया, ये आ गया आंसर। ऐसा ही एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है x प्लस 3x स्क्वायर प्लस x साइन x अपॉन x, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो सबसे पहले d बाई डी एक्स लिखो और इसको ब्रैकेट में डाल दो। अब इसको सेपरेट कर लो तो ये क्या होगा, d बाई डी एक्स 2 अपॉन एक्स प्लस 3x स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस माइनस है यहाँ पर माइनस x साइन x अपॉन x, ये हो गया। तो क्या होगा, d बाई डी एक्स अभी रहने दो, ब्रैकेट ओपन करेंगे फिर डिफरेंशिएट करेंगे, ये तो वैसे ही रहेगा 2 बाई एक्स, चाहे इसको कर लो 2x का डिग्री माइनस 1 कर लो, है ना, नीचे है ऊपर जाएगा माइनस 1 होगा, एक्स स्क्वायर और x कैंसिल होगा तो 3x बचेगा, यहाँ x कैंसिल होगा माइनस साइन x, ठीक है। तो ब्रैकेट ओपन करो 2d बाई डी एक्स माइनस x टू दी पावर माइनस 1 प्लस 3d बाई डी एक्स x माइनस d बाई डी एक्स साइन x। तो अब जिसके सामने d बाई डी एक्स है उनका डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 सामने आकर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 और x का डिग्री माइनस 2 होगा, माइनस 1 माइनस 2, x का 1 होता है तो प्लस 3 इंटू 1 3 ही होगा, फिर माइनस साइन x का क्या होता है, फॉर्मूला में देखो cos x होता है डिफरेंशिएट, d बाई डी एक्स साइन x का cos x होता है, तो ये cos x हो गया, ये आ गया आंसर। कुछ दो एग्जांपल और देख लो, इसके बाद फिर मैं फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन फॉर्मूला और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला लगाने वाले जो सम होंगे उसको बताऊंगा, माने एक नया टाइप का दूसरा टाइप का, ये तो सिंपल वाले बना रहे, थोड़े से टफ में इसके बाद चल, ठीक है। तो ये दो और देख लो सिंपल सा क्वेश्चन। तो दे दिया है e टू द पावर x प्लस 3 cos x प्लस log x स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, इसके सामने d बाई डी एक्स लगा लो जैसे करते थे। अब ये ब्रैकेट ओपन करो तो क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ई टू द पावर x प्लस 3d बाई डी एक्स cos x, ठीक है, 3 को बाहर लिखना और
प्लस डी बाई डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर। अच्छा देखो लॉग एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, लॉग का मालूम है, लॉग का मैं वीडियो बताया हूं, लॉग आप लोग पहले पढ़ चुके हो। डिग्री कोई रहता है तो वो सामने आ जाता है, तो एक्स स्क्वायर अगर रहेगा तो क्या करना, ये 2 को ये सामने लिखो, ठीक है। तो क्या होगा यहां पर, ये हो जाएगा 2 डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। अब जिसके सामने डी बाई डी एक्स है वहां डिफरेंशिएट कर दो, e टू दी पावर एक्स का e टू दी पावर एक्स होता है, प्लस cos x का क्या होता है माइनस sin x, तो ये हो जाएगा माइनस 3 अपने जगह में sin x और प्लस 2 अपॉन x, log x का क्या होता है 1 बाई एक्स, तो 2 बाई एक्स हो गया। ये आ गया आंसर। एक थोड़ा सिंपल वाला देख लो, उसके बाद थोड़ा सा टफ में चलेंगे, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन सिंपल सा। सबसे पहले तो डी बाई डी एक्स लगा दो सामने, क्या दिया है 10x प्लस 2 sin x प्लस 3 cos x माइनस 1 बाई 2 log x माइनस 5e, यहां पर ध्यान रखो 5e है, इसके साथ कहीं x नहीं है, e टू दी पावर x नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, पूरा के पूरा कांस्टेंट है, वो 0 होगा। e टू दी पावर x अगर होता तो e टू दी पावर x का e टू दी पावर x होता है डिफरेंशिएशन, यहाँ x नहीं है, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये पूरा कांस्टेंट है, ये 0 होगा, इसका ध्यान रखना। एग्जाम में गलती से e टू दी पावर x को e टू दी पावर x लिखते हैं तो e का e मत लिख देना, है ना, तो ये पूरा 0 होने वाला है, ठीक है। चलो पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, d बाई डी एक्स 10x प्लस 2 d बाई डी एक्स साइन x प्लस 3 d बाई डी एक्स cos x माइनस 1 बाई 2 d बाई डी एक्स log x माइनस d बाई डी एक्स और 5e, पूरा लिख दिया हूं 5e, वो पूरा कांस्टेंट है, बाहर नहीं लिखा हूं, वहीं पर लिख दिया। तो 10x का क्या होता है डिफरेंशिएशन फॉर्मूला देखो, 10x का क्या होता है sec स्क्वायर x, तो यहां पर ये हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है cos x, सामने 2 है 2 रहेगा, cos x का क्या होता है माइनस sin x, तो यहां होगा माइनस 3 अपने जगह में sin x, log x का क्या होता है 1 बाई एक्स होता है, तो माइनस 1 बाई 2x, ठीक है, x नीचे आ गया, फिर माइनस 0, ये 0 हो जाएगा, ये आ गया आंसर, ठीक है। आंसर नीचे एक स्टेप और लिख दो जिसमें ये 0 को हटा, ये आ गया आंसर। चलो कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते, ये तो बहुत सिंपल वाले थे, थोड़ा सा ऊपर आ रहा हूं इससे। अच्छा चलो कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, इसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज रहेगा, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन है log x cos x स्क्वायर, ठीक है, तो cos x स्क्वायर सबसे पहले तो इसके सामने d बाई डी एक्स लिख दोगे, d बाई डी एक्स cos x स्क्वायर, ठीक है। तो देखो cos x का मालूम है तुम लोगों को फॉर्मूला माइनस sin x होता है, ठीक है, पर यहां पर cos x नहीं है, cos x स्क्वायर है, ये cos x स्क्वायर है यहाँ, ठीक है। तो x स्क्वायर को x सोचो, तो x स्क्वायर को अगर तुम x सोचते हो तो cos x का क्या होता है sin x होता है, माइनस sin x, तो इसको लिखोगे माइनस sin x, x क्या है तुम्हारे पास x स्क्वायर, ठीक है। फिर से इसको d बाई डी एक्स करोगे, जिसको x सोचे हो उसको फिर से d बाई डी एक्स करोगे, ठीक है। तो x स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो 2x को सामने लिख दो, साइन माइनस 2x साइन x स्क्वायर, ये आ गया आंसर, ठीक है। एक तो और देख लो साइन क्यूब x, ठीक है, साइन क्यूब x, देखो साइन x का डिग्री 3 नहीं है, साइन का डिग्री 3 है, तो सबसे पहले तो d बाई डी एक्स, इसको लिख लो साइन x क्यूब, ऐसा लिखो, ठीक है, इसका मतलब यही होता है। अब देखो साइन का तुमको मालूम है कि cos x होता है, पर यहां पर ये क्यूब है, ठीक है,
तो सबसे पहले ये साइन एक्स को पूरा एक्स सोचो, ये पूरा एक्स है, एक्स का डिग्री 3, एक्स का डिग्री 3 होने से क्या होगा, 3 सामने आ जाएगा और एक्स का डिग्री 2 हो जाएगा, 3 - 1। ठीक है, तो ये इसको सोचो, ये एक्स है, तो क्या होगा, n सामने आता है तो 3 सामने आ जाएगा और x का डिग्री 3 - 1 2 हो जाएगा, है ना। इसको x सोचे हो तो क्या होगा, 3x²। अब इसको x सोचे हो तो इसको फिर से d/dx करो, ठीक है, d/dx, इसको sin x, sin x का क्या होता है, cos x होता है, तो ये हो जाएगा 3 sin x³ इंटू cos x, ये हो गया। इसको चेन डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, ठीक है। और तुम बुक में देखोगे इसको टी लेके भी बनाया जाता है, जिसको मैं एक सपोज करने बोल रहा हूं, इसको टी लेते हैं, एक बार टी के रेस्पेक्ट में करते हैं और एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो हम लोग वैसा नहीं करके ऐसा ही बना दे रहे हैं, ये चेन डिफरेंशिएशन, एक के बाद एक डिफरेंशिएट होते हैं, ठीक है। एक तो और देखो, log x³ है, तो देखो x, ये इसमें ये सिंपल होगा, log x का डिग्री 3, तो तुमको मालूम है 3 जो है वो सामने आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा, log में रहेगा, तो ये 3 को क्या करना, ये सामने लिख देना। अब d/dx लिख दो, 3d/dx log x का 1/x होता है, तो 3/x ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। एक तो और देख लो, क्या दिया है, log 1 + sin x, ठीक है। log x का तुमको फॉर्मूला मालूम है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, तो ये log, इसको सोचो ये x है, ठीक है। सबसे पहले सामने d/dx लगा, तो log ये सोचो ये x है, log x का क्या होता है, 1/x, ये हो जाएगा 1/x, इसको लिया है, ये हो गया। अब इसको x सोचे हो तो d/dx 1 + sin x, ठीक है। 1 का क्या होगा 0, sin x का क्या होगा cos x, तो ये हो जाएगा cos x अपॉन ये 1 + sin x, आंसर, ठीक है। ये छोटे छोटे को अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब आप इंटीग्रेशन बनाओगे तब आपका लॉग एकदम परफेक्ट होना है। लॉग अगर लॉग नहीं, डिफरेंशिएशन एकदम अच्छा होना है, ठीक है। डिफरेंशिएशन बहुत इजी चैप्टर है, पर इंटीग्रेशन आपको थोड़ा सा टफ पड़ सकता है अगर डिफरेंशिएशन का प्रैक्टिस अच्छा नहीं है तो, ठीक है। चलो कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं इनको। अगला क्वेश्चन है cos x, तो यहां पर सबसे पहले d/dx ले लो, cos x का मालूम है -sin x होता है, तो ये cos, इसको पूरा x सोचो, ये cos x है, ठीक है। तो cos x का क्या होता है, -sin x, -sin ये x लिए है, cos x, फिर d/dx जिसको x सपोज किए हो, cos x को, cos x का क्या होता है, -sin x होता है, तो ये -sin x और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा sin cos x और cos x का -sin x, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस को नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बस सिंपल सा आ गया। एक तो और देखो ऐसे ही sin cos x, तो sin x का मालूम है cos x होता है, तो इसको x सोचो, सामने d/dx लगा दो, sin x का क्या होता है, cos x होता है, तो ये होगा cos, और x क्या है, इसको x सोचे हैं cos x, फिर d/dx जिसको x सोचे हैं उसका डिफरेंशिएट फिर से करेंगे, cos x को, cos x का क्या होता है -sin x, तो माइनस को सामने लगा दो, cos x और इसका sin x, ये आ गया, ठीक है। बस छोटे छोटे हैं। अब देखो अगर रूट cos x है तो, ठीक है,
अगर रूट एक्स का आप लोगों को मालूम है, रूट एक्स का डी बाई डी एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, यही होता है फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला यहां लगाएंगे, ये रूट कॉस एक्स है, सबसे पहले डी बाई डी एक्स सामने लगाओ, ये रूट के अंदर कॉस एक्स को सोचो, ये एक्स है, ठीक है। तो रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, एक्स है हमारे पास कॉस एक्स, फिर डी बाई डी एक्स, कॉस एक्स का करोगे, कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स अपॉन 2 रूट कॉस एक्स, आंसर। अब एक तो और देखो, रूट एक्स का भी सेम, 10x का भी सेम वैसे ही होगा, डी बाई डी एक्स सामने लगा दो, ठीक है। रूट के अंदर वाले को x सोचो, रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, एक्स क्या है हमारे पास 10x है, तो d बाई डी एक्स, फिर 10x को करना पड़ेगा, 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 रूट 10x, ये आ गया आंसर। अच्छा, कुछ क्वेश्चन और देखो, 1/x⁻n प्लस a⁻n, तुमको मालूम है अगर 1/x कोई नंबर है तो क्या होता है, x⁻−1 हो जाता है, अगर ऊपर जाता है तो ये, तो इसको भी सबसे पहले सामने d बाई डी एक्स लिख लो और इसको ऊपर लेके चले जाओ और डिग्री -1 लगा दो, ठीक है। x⁻n प्लस a⁻n का डिग्री -1, ठीक है, ये डिग्री n है देखना, ठीक। तो ये पूरा ब्रैकेट के अंदर को x सोचो, x का डिग्री -1 है, तो -1 सामने आ जाएगा, -1 और x का डिग्री n प्लस a का डिग्री n -2 हो जाएगा डिग्री, ठीक है। n सामने आता है, n -1, तो -1 -2 हो गया। अब फिर d बाई डी एक्स, ये जिसको x सपोज किए थे, x⁻n प्लस a⁻n, ठीक है। तो ये -2 है, तो ये नीचे आ जाएगा, x⁻n प्लस a⁻n का डिग्री 2 हो जाएगा, है ना। और इसका d बाई डी एक्स करोगे, x⁻n का क्या होगा, n, x का डिग्री n-1, और a⁻n का क्या होता है, 0 होता है, देखो ये कांस्टेंट है, a⁻x नहीं है, a⁻n है, कहीं आसपास x नहीं है, तो ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, ध्यान रखना। तो और ये माइनस यहां पर रहेगा, इस 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देख लो, ये आ गया तुम्हारा आंसर। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देख लो, इसमें देखो अभी तक क्या 2 बार डिफरेंशिएट कर देते थे, चेन डिफरेंशिएशन, एक के बाद एक 2 बार, अभी वाला क्वेश्चन में 3 बार करना पड़ेगा। देखो कैसे, सबसे पहले d बाई डी एक्स सामने लिखो, अब रूट के अंदर जो भी है उसको x सोचो, तो रूट x का क्या होता है, 1/2 रूट x, देखो ये पूरा को डिग्री m सही, पूरा को x सोचो, रूट x का क्या होता है, 1/2 रूट x, a प्लस बी एक्स का डिग्री m, ठीक है। अब फिर d बाई डी एक्स, ये जिसको x सोचे थे, रूट के अंदर वाले को a प्लस बी एक्स पूरे का डिग्री m, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करते समय क्या करोगे, इसको x सोचो, x का डिग्री n क्या होता है, n-1, n सामने आता है तो m सामने आ जाएगा, ठीक है। अभी एक इसको x सोचे हो तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले d बाई डी एक्स, इसको x लेके करते तो m सामने आएगा, तो ये m सामने आ जाएगा, और a प्लस बी एक्स m-1 होगा,
और ये नीचे जैसा है उसको ऐसे ही रहने दो, 2 अंडर रूट ए प्लस बी एक्स का डिग्री m। और अब इसको फिर से एक बार डी बाई डी एक्स किसको करोगे, जिसको x सोचे हो, x का डिग्री m था, m सामने आ गया, m माइनस 1, इसको एक बार डी बाई डी एक्स और करेंगे a प्लस बी एक्स को। तो a प्लस बी एक्स का क्या होगा, a तो 0 हो जाएगा और x का 1 होगा, b इंटू 1 b आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ज्यादा नहीं हो रहा। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग क्या करोगे, ये तो वैसा ही रहेगा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो वो b आ जाएगा, b को यहां पर सामने लिख देना। ठीक है, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। समझ गए, इसमें 3 बार करना पड़ा, अभी और करेंगे जिसमें 3 बार 4 बार करना पड़ेगा हमको डिफरेंशिएशन। ठीक, एक तो छोटा सा और देखो, अंडर रूट एक्स प्लस बी एक्स का डिग्री m, सिंपल, डी बाई डी एक्स इसको ले लो, ब्रैकेट के अंदर वाले को से x सोचो तो क्या होगा 1/2 रूट एक्स माने a प्लस बी एक्स का डिग्री m, फिर डी बाई डी एक्स, रूट के अंदर वाले को करोगे a प्लस बी एक्स का डिग्री m। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे a 0 हो जाएगा। ठीक है, m सामने आएगा तो ये हो जाएगा b m x का डिग्री m माइनस 1, यही होगा ना, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो a 0 हो जाएगा, m सामने आ जाएगा bm और x का डिग्री m माइनस 1, ये हो गया, डिवाइडेड बाई नीचे जो है रहने a प्लस बी एक्स का डिग्री m। ठीक है, ये आ गया आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/, थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं इसको, 1/√ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स सबसे पहले लगा दो, ये आंसर आ गया है ना, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। तो इसको क्या करोगे, सबसे पहले तो तुम ये रूट हटा के इसका डिग्री 1/2 कर सकते हो। ठीक है, फिर क्या कर सकते हो, ये ऊपर चले जाएगा तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिग्री -1/2, यही होगा। अब ये ब्रैकेट के अंदर वाले को x सोचो। ठीक है, x का डिग्री n सामने आता है माने -1/2 सामने आया, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिग्री -1/2 -1 n -1 होता है। फिर डी बाई डी एक्स, ये ब्रैकेट के अंदर वाले को x सोचे थे, x का डिग्री n सामने आया। ठीक है, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो 0 हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा -2x। ठीक है, तो देखो इसका -2x होगा और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते, 1/2 -1 तो क्या होगा -3/2। ठीक है, समझ रहे हो, अच्छे से पहले देखो इसका क्या होगा -3/2 और यहां पर -2x होगा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 2x और अपॉन 2 ये 2 और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिग्री -3/2। अब ये -3/2 ये नीचे आ जाएगा, ये 2 कैंसिल कर दो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लेना, यहां जगह नहीं है, नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लेना, इसको माइनस है तो नीचे ले आना। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको मिटा रहा हूं, नेक्स्ट स्टेप में आप लोग इसको करोगे, 2 कैंसिल हो गया तो बचा है x अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिग्री 3/2, ये आ गया आंसर। ठीक है, एकदम इजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो क्योंकि ये प्रैक्टिस होना जरूरी है, तभी इंटीग्रेशन बनेगा। देखो ये क्वेश्चन में 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है,
क्वेश्चन है log 10x/t। तो सबसे पहले d/dx लगा दिए, log पूरा इसको x सोचो, log x का 1/x होता है, माने 1/10x/2 हो गया। फिर d/dx 10x/2, 10x का मालूम है sec स्क्वायर x होता है, तो इसको x सोचो, तो 10 का हो गया sec स्क्वायर x/2 है ना, x ये है हमारे पास, अपॉन 10x/2 और फिर d/dx x/2 का करेंगे, x/2 x का 1 हो जाएगा 1/2, तो ये होगा sec स्क्वायर x/2 अपॉन 2, ये इसका 1 हो गया 1/2, तो नीचे लिखा हूं 10x/2, ये आ गया आंसर। ऐसा ही एक तो और देखो, इसमें भी 3 बार तुमको करना पड़ेगा, ठीक है। e⁻x का तुमको मालूम है e⁻x होता है, तो e का डिग्री में जो भी है इसको सोचो x, e⁻√cot x है ना, क्वेश्चन नोट करो, e⁻√cot x। तो सबसे पहले d/dx लगाए, e⁻x का e⁻x ही होता है, माने √cot x, d/dx √cot x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। √x का मालूम है तुमको 1/2 √x होता है, तो ये रूट के अंदर वाला जो cot x है इसको x सोचो, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही रहेगा e⁻cot x, ये हो जाएगा 2, देखो √x का क्या होता है 1/2 √x, x है हमारे पास cot x, ठीक है, इसको x सोचे हैं, तो इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा d/dx, इसलिए इसको चेन डिफरेंशिएशन बोलते हैं, एक के बाद एक 3 बार यहां पर हुआ डिफरेंशिएशन, d/dx cot x, cot x का क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा, माइनस को सामने लगा देता हूं, e⁻√cot x इंटू इसका cosec स्क्वायर x डिवाइडेड बाई जो भी है 2√cot x, ये आ गया आंसर। क्वेश्चन और देखो, उसके बाद फिर पैटर्न चेंज करेंगे, दूसरा पैटर्न का डिफरेंशिएशन मैं बताऊंगा, ठीक है। ये एक तो और देखो, तो क्वेश्चन है cos स्क्वायर x स्क्वायर, सबसे पहले इसके सामने d/dx लिखोगे, इसको और कैसे लिख सकते हो, d/dx का भी रहने दो, इसको लिख सकते हो cos x स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। तुमको x स्क्वायर का मालूम है, x स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है डिफरेंशिएशन, तो इसको सोचो x, तो x स्क्वायर का क्या होगा 2x, ये है x cos x स्क्वायर, तो इसको x सपोज किए हो, ठीक है ना, x स्क्वायर का क्या होता है 2x, ये 2x, अब फिर d/dx, इसको x सोचे हो, इसको फिर करना पड़ेगा cos x स्क्वायर, अब cos x का तुमको मालूम है माइनस sin x होता है, पर यहां पर cos x नहीं है, cos x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर को x सोचो, तो क्या होगा cos x का माइनस sin x, तो माइनस को सामने लगा रहा हूं 2 cos x स्क्वायर इंटू cos x का sin x माइनस sin x, माइनस सामने लगाया हूं और x है हमारे पास x स्क्वायर, तो d/dx फिर से इसको करेंगे x स्क्वायर को, x स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो इसको सामने लिख रहा हूं 2 2 4 x, ठीक है, और ये हो गया sin x स्क्वायर इंटू cos x स्क्वायर, थोड़ा सा जमा के लिख दिया, ये आ गया आंसर। अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं, अच्छा चलो अब देखते हैं फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, तो अलग अलग फंक्शन रहेगा और उसका प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है, जैसे अलजेब्रिक फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक, तो ऐसा फंक्शन रहेगा और उसका प्रोडक्ट रहेगा, तब हम लोग फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे।
फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन अगर है तो होता है फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। इसमें फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। देखो ये फॉर्मूला दे दिया हूं, मेरा फॉर्मूला जहां पर समझाया हूं वो वाला वीडियो को भी देखो। तो यहां पर दो फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन x e टू द पावर x, ठीक। तो पहले जैसे ही सबसे पहले इसके सामने d बाई डी एक्स लिख दो, ये तुम्हारे पास फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन है, तो फॉर्मूला ये होता है तुम्हारे पास। तो लगा दो फॉर्मूला में वैल्यू कि फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारे पास x d बाई डी एक्स e टू द पावर x, सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन d बाई डी एक्स सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन है e टू द पावर x, फिर d बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन है x, ठीक है। अच्छा याद रखना डिफरेंशिएशन में हम किसी को भी फर्स्ट फंक्शन और किसी को भी सेकंड फंक्शन ले सकते हैं, ठीक है। जैसे इसको फर्स्ट फंक्शन लिए हैं, e टू द पावर x को सेकंड फंक्शन लिए, हम चाहे तो e टू द पावर x को फर्स्ट फंक्शन ले और x को सेकंड फंक्शन ले, ऐसा भी ले सकते हैं डिफरेंशिएशन में। पर इंटीग्रेशन में नहीं होता है ऐसा। इंटीग्रेशन में हमको देख के लेना पड़ता है किसको फर्स्ट फंक्शन लिया जाए और किसको सेकंड लिया जाए, ठीक है। वो मैं इंटीग्रेशन वाला वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा। तो अभी ये सिंपल है। तो d बाई डी एक्स जिसके सामने है उसमें d बाई डी एक्स का फॉर्मूला लगा दो, x के सामने तो है नहीं d बाई डी एक्स, e टू द पावर x के सामने d बाई डी एक्स है तो x वैसे ही रहेगा, e टू द पावर x का d बाई डी एक्स e टू द पावर x होता है प्लस e टू द पावर x तो ऐसे ही रहेगा और d बाई डी एक्स x का होगा, है ना, जिसके सामने d बाई डी एक्स है उसका डिफरेंशिएट होगा तो x का क्या होगा 1 होगा, ठीक। तो ये आ गया आंसर। तुम चाहो तो e टू द पावर x कॉमन निकाल सकते हो, x प्लस 1, ये हो जाएगा आंसर। एक और देख लो वैसे ही सिंपल, x क्यूब log x, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो सबसे पहले सामने d बाई डी एक्स लिख दो, ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला में रख दो। तुम बुक में देखोगे कभी कभी फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन में u और v दिया रहता है, ठीक है, u फर्स्ट फंक्शन v सेकंड फंक्शन ऐसा लिखा रहता है, फिर रहता तुम ऐसा लिखा करो तो इजी लगेगा तुमको, फर्स्ट और सेकंड ऐसा लिखा करो, है ना, u v एग्जाम बुक में कभी कभी कोई बुक में दिया है। तो किसी का भी फर्स्ट फंक्शन लो, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन ले लिए log x को, फॉर्मूला में लगा दो फर्स्ट फंक्शन d बाई डी एक्स सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन d बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन x क्यूब d बाई डी एक्स log x सेकंड फंक्शन है प्लस log x सेकंड फंक्शन d बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन है x क्यूब, बस जिसके सामने d बाई डी एक्स है उसमें d बाई डी एक्स का फॉर्मूला लगा दो, x क्यूब के सामने तो नहीं है तो x क्यूब वैसे ही रहेगा इनटू log x का क्या होता है 1 बाई x होता है प्लस अपने जगह में log x वैसे ही रहेगा क्योंकि इसके सामने d बाई डी एक्स तो है नहीं, x क्यूब के सामने d बाई डी एक्स है तो x क्यूब का d बाई डी एक्स क्या होगा 3 सामने आ जाएगा और x का डिग्री 3 माइनस 1 2 ये होगा। बस थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं, x क्यूब और नीचे x है कैंसिल होगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर को सामने लिखो 3x स्क्वायर और log x, ये आ गया आंसर। एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं, 7 log x 10x, ठीक है, एकदम सिंपल सा है, फॉर्मूला फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन में लगा दोगे। तो सबसे पहले क्या करो, सामने d बाई डी एक्स लिख दो, 7 को सामने रहने दो और d बाई डी एक्स ये, ठीक। तो 7 को वैसे ही रहने दो, ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगाओ, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन d बाई डी एक्स सेकंड फंक्शन, ये हो जाएगा log x d बाई डी एक्स 10x फिर प्लस क्या होता है सेकेंड फंक्शन d बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन माने 10x d बाई डी एक्स log x, बस। तो 7 को वैसे ही रहने दो, log x को वैसे ही रहने दो, log x 10x का क्या होता है sec स्क्वायर x, तो ये हो गया sec स्क्वायर x प्लस 10x और log x का 1 बाई x होता है, इन दोनों x को कैंसिल मत कर देना, ये 10 का एंगल है, इसको सामने लिखेंगे, थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं।
7 को बाहर ही रहने दे सकते हो या ब्रैकेट ओपन कर सकते हो। ये हो जाएगा log x इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1/x 10x। ये आ गया आंसर। एक तो छोटा सा और देख लेते हैं, तुम लोग खुद ही बना लोगे, ठीक है, खुद से बनाओ तुम लोग इसको। मैं यहां पर बना रहा हूं, चेक करो। सबसे पहले d/dx लिख दिए, फिर फॉर्मूला में वैल्यू पुट करोगे। फॉर्मूला फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मालूम है, लिख दो फर्स्ट फंक्शन x टू दी पावर 7 d/dx log x प्लस log x d/dx x टू दी पावर 7, जिसके सामने d/dx है कर दो d/dx x टू दी पावर 7 इंटू log x का 1/x प्लस log x x टू दी पावर 7 का क्या होगा, 7 सामने आ जाएगा, x टू दी पावर 6 होगा, 7 माइनस 1 तो 7 x टू दी पावर 7 और अपॉन x है, एक तो x कैंसिल होगा, x टू दी पावर 6 प्लस 7x टू दी पावर 6 को यहां लिखो 7x टू दी पावर 6 log x, ये हो गया। तुम चाहो तो x टू दी पावर 6 को बाहर निकाल सकते हो, तो बचेगा 1 प्लस 7 log x और x टू दी पावर 6 को चाहो तो कॉमन निकाल सकते। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब जो आ रहा है, ठीक। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें तीन फंक्शन दिया है, अलजेब्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग फंक्शन, ठीक है। तो देखो ये फर्स्ट फंक्शन, ये तीन तो फंक्शन दिया हुआ है, पर हमारे पास जो फॉर्मूला है फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का है, दो ही फंक्शन है, तो ये दोनों को अभी फर्स्ट फंक्शन लो, ये फर्स्ट फंक्शन लो और इसको अकेले को सेकंड फंक्शन लो, ठीक है। लॉग को सेकंड फंक्शन लो, ये दोनों को फर्स्ट फंक्शन लो। जब इसको डिफरेंशिएट करने की बारी आएगी तब इसमें क्या करेंगे, फिर से फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगा देंगे, ठीक है, समझ गए। ये पूरा को, ये दोनों फंक्शन को अभी एक फंक्शन लो और लॉग को सेकंड फंक्शन लो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, सामने d/dx लिखना है, तुमको मालूम है। अब फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगा दो, ये पूरा फर्स्ट फंक्शन, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एक्स क्यूब प्लस एक्स टू दी पावर 4 e टू दी पावर x, d/dx सेकंड फंक्शन log x है, फिर प्लस सेकंड फंक्शन log x, फिर d/dx फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन हम लोग किसको लिए हैं, ये दोनों को एक साथ लिया है, एक्स क्यूब प्लस एक्स टू दी पावर 4 एक्स क्यूब प्लस एक्स टू दी पावर 4 इंटू ई टू दी पावर एक्स, ठीक है। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तब यहां पर फिर से एक बार फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लगा देंगे, ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो अब यहां पर इसमें तो d/dx नहीं है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स टू दी पावर 4 और e टू दी पावर x, फिर d/dx log x का होता है 1/x, ठीक है, हो गया इसका d/dx। अब आ जाते हैं प्लस के इस तरफ, ये log x वैसे ही रहने दो, log x फिर d/dx इसको करना है, तो इसमें देखो अब दो फंक्शन है, इसको फर्स्ट फंक्शन लो, इसको सेकंड फंक्शन लो, d/dx लगा दो, तो एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन एक्स क्यूब प्लस एक्स टू दी पावर 4, फिर d/dx सेकंड फंक्शन माने e टू दी पावर x, फिर प्लस e टू दी पावर x सेकंड फंक्शन, फिर d/dx फर्स्ट फंक्शन एक्स क्यूब प्लस एक्स टू दी पावर 4, ठीक है, ये हो गया। अब फिर जिसके सामने d/dx है उसका डिफरेंशिएट कर दो, और यहां से एक क्या करो, एक्स क्यूब है, एक तो x कॉमन निकालो और इसके साथ कैंसिल कर दो, तो एक तो x कॉमन निकल गया तो x स्क्वायर बचा, प्लस यहाँ x टू दी पावर 4 है, एक तो x निकल गया तो x क्यूब बचा, ठीक है, और इसके साथ कैंसिल हो गया, e टू दी पावर x अपने जगह में, प्लस ये log x अपने जगह में, प्लस x क्यूब प्लस x टू दी पावर 4 अपने जगह में, और d/dx e टू दी पावर x का e टू दी पावर x होता है, प्लस e टू दी पावर x, और इसका डिफरेंशिएट करोगे x क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस x टू दी पावर 4 का 4x क्यूब, ठीक, समझ गए। 3 सामने आया, 3 - 1 2, 4 सामने आया, 4 - 1 3, ये हो गया।
बस आ गया, ज्यादा से ज्यादा दोनों में e टू दी पावर x है, e टू दी पावर x को कॉमन निकाल लो यहाँ पर, तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर x log x, ठीक है ना। e टू दी पावर x को कॉमन निकाल लिए, ये दोनों प्लस के दोनों तरफ है, तो बचा क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस एक्स टू दी पावर 4 और यहां पर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, ये बचा है। बस इसका लाइक टर्म को प्लस माइनस करके लिख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स लॉग, ये log x और यहां पर इसको हम लोग चाहे तो पहले भी लिख सकते थे यहाँ, ठीक है, यहां लिख देते हैं, ये x टू दी पावर 4 को पहले लिख देता हूं, x टू दी पावर 4 फिर एक्स क्यूब प्लस 4x क्यूब, ये हो गया प्लस 5x क्यूब फिर प्लस 3x स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अभी कॉमन और भी निकाल सकते हैं, e टू दी पावर x इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, मत निकालो, रहने दो, ठीक, ये हो गया आंसर, ठीक है। और ज्यादा अच्छा होता इसको हम ये e टू दी पावर x और log के बीच में लिखते या ये सामने लिखते, यहाँ पर लिखते इसको, तो ज्यादा अच्छा होता, आप लोग कर लेना, ठीक है। इसे को नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी 3 फंक्शन है, तो इसका पहले वाला जैसे किए है वैसे ही करेंगे, फर्स्ट 2 को फर्स्ट फंक्शन ले लो अभी, फिर लास्ट वाले को सेकंड फंक्शन ले लो, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम यहां लिख दोगे d बाई डी एक्स, ये दोनों को फर्स्ट फंक्शन लो और इसको सेकंड फंक्शन लो, ठीक है। जब इसको d बाई डी एक्स करने की बारी आएगा तब इसको फिर से फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, ठीक है। अब ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो फॉर्मूला क्या होता है, d बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन d बाई डी एक्स सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन d बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन हम ले लेंगे एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स, फिर d बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन साइन x प्लस सेकेंड फंक्शन माने साइन x, फिर d बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर x, ठीक है। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तब यहाँ पर फिर से फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन लगाएंगे, ठीक है, समझ गए, एकदम इजी है। तो एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर x, d बाई डी एक्स साइन x का क्या होता है cos x प्लस साइन x। अब इसको जब d बाई डी एक्स करेंगे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन फिर से लगाएंगे, तो फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर है, सेकंड फंक्शन e टू दी पावर x है, तो फर्स्ट फंक्शन d बाई डी एक्स सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन d बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया। बस डिफरेंशिएट कर लो, ये वैसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर x cos x प्लस साइन x, और यहां पर एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर x का ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर x और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा, ठीक। बस इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, ई टू दी पावर x को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर x cos x प्लस साइन x को मैं बाद में लिखूंगा, ई टू दी पावर x इसमें से कॉमन निकलेगा तो बचेगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, e टू दी पावर x निकल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x बचा है और साइन x को यहां लिख देता हूं साइन x, ये हो गया। और करना चाहते हो तो e टू दी पावर x फिर से बाहर निकलेगा, तो रहने दो, इतना ही रहने दो, ये तुम्हारा आंसर आ गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, e टू दी पावर x साइन x प्लस x टू दी पावर p cos x, ठीक है। इसका सामने सबसे पहले लिख लो d बाई डी एक्स, इसमें देखो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन दिया है प्लस फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो इसमें भी फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगाएंगे, इसमें भी फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगाएंगे, यहाँ पर प्लस है। देखो सोचो कि 2 सम तुमको एक साथ दे दिया है, बीच में प्लस लगा दिया, ठीक है। तो अभी तक जैसे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन को सॉल्व कर रहे थे वैसे ही फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन को सॉल्व करोगे, ठीक है। सोचो 2 ठो ऐसा सम को तुमको सॉल्व करना है और बीच में प्लस लगा के उसको लिख देना है। जैसे देखो ये एक सम है और ये एक सम, 2 अलग अलग सम दिया है, ठीक है। तुम चाहो तो इसको अलग से और इसको अलग से निकाल सकते हो, निकाल के दोनों को प्लस करके बीच में प्लस लगा के दोनों को लिख सकते हो, या फिर दोनों को पैरेलल सॉल्व करते चले जाओ,
ठीक है, तो चलो दोनों को पैरेलल सॉल्व करते चले जाते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर पी इंटू कॉस एक्स। ठीक है, समझ में आया। इसके पहले वाला जो किए थे उसमें 3 फंक्शन थे, ये 2 फंक्शन वाले ही है, बीच में प्लस लगा दिया। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करके हम लोग ऐसे ही पैरेलल दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें एक ही बार फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन वाला इधर और इधर लगा देंगे। ठीक है, तो देखो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला मालूम है। फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन साइन एक्स है, प्लस साइन एक्स सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन है ई टू दी पावर एक्स। बस हो गया, इसमें लग गया। फिर प्लस यहां पर भी ऐसे लगा दो, 2 सम है, सोचो अलग अलग, दोनों को पैरेलल हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर पी, ये फॉर्मूला लगा दिए। अब जिसके सामने डी बाई डी एक्स है उसका डिफरेंशिएट कर लो, तो e टू दी पावर x डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है, cos x प्लस साइन x डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर x का e टू दी पावर x होता है, प्लस x टू दी पावर p डी बाई डी एक्स का क्या होता है, माइनस साइन x डी बाई डी एक्स cos x का माइनस साइन x, फिर प्लस cos x वैसे रहेगा डी बाई डी एक्स x टू दी पावर p के सामने है, तो क्या होगा, ये p सोचो n है, x टू दी पावर n हमारे पास p है, तो n सामने आता है, p सामने आ जाएगा, और x टू दी पावर p माइनस 1, n माइनस 1 की जगह p माइनस 1। बस इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं, हो गया। तो अच्छा ये होगा, इसमें से e टू दी पावर x को कॉमन निकाल, तो बचेगा क्या, sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x e टू दी पावर x कॉमन निकाल लिए, फिर प्लस यहां पर तो कुछ ऐसा है नहीं, तो इसको ऐसे ही रहने, माइनस साइन को सामने लगा दो, यहां पर माइनस एक्स टू दी पावर p साइन x प्लस p एक्स टू दी पावर p माइनस 1 cos x। ठीक है, बस ऐसे ही रहने दो, चल जाएगा। यहां से हम x टू दी पावर p माइनस 1 को भी कॉमन निकाल सकते हैं, नहीं निकालोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, एकदम इजी है। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस 2 रूट एक्स, तो इसमें बस फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगेगा, ये सिंपल डिफरेंशिएट होगा। तो सबसे पहले यहां पर सामने लिख दो डी बाई डी एक्स, फिर ब्रैकेट ओपन करो, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस 2 कांस्टेंट सामने लिख दो, डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर माइनस 1/2 करो। ठीक है, तो रूट का मतलब क्या होता है, डिग्री 1/2 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो माइनस लग जाएगा। ठीक, अब बस डिफरेंशिएट करो, इसमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगाओगे और ये सिंपल डिफरेंशिएट होगा। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, प्लस ये सिंपल वैसे ही रहेगा 2 इंटू n है हमारे पास माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 नीचे आएगा और x का डिग्री माइनस 1/2 माइनस 1 है ना, n माइनस 1, तो यहां पर log x का 1/x होगा, तो x स्क्वायर इंटू 1/x प्लस 2x स्क्वायर का क्या होगा 2x, इसको पहले लिखे हो, फिर log x यहां पर लिखा है ना, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, और यहां पर देखो 2 और 2 कैंसिल होगा, माइनस 1, और x टू दी पावर क्या होगा, माइनस 1/2 माइनस 1 माइनस 3/2, ये बस हो गया। यहां x एक तो कैंसिल होगा, x प्लस 2x, या फिर यहां से हम लोग x को कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है रहने दो, log x माइनस 1/x टू दी पावर
3/2 है ना, नेगेटिव है नीचे आया पॉजिटिव हो गया, ऐसा रहने दे सकते हो। और ज्यादा करना चाहते हो तो x कॉमन निकाल सकते हो या ऐसे ही रहने दो। ये आ गया तुम्हारा आंसर। ठीक, अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला देखते हैं। चलो अब देखते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रहा तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा। अभी क्या देखे थे, इनटू था फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन होता था। अब डिवाइड होगा, दो फंक्शन डिवाइड में अगर रहेंगे तो एक न्यूमरेटर में रहेगा दूसरा डिनोमिनेटर में रहेगा। ठीक है, समझ गए। पहला वाला अभी इसके पहले जो किए फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन इनटू में था, अब डिवाइड वाला फॉर्मूला क्या होगा। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तुम्हारे बुक में तुम देखोगे u और v में दिया रहता, तो हम लोग u और v नहीं लिख के d और n और d लिखते हैं। न्यूमरेटर को n और डिनोमिनेटर को d लिखेंगे। ठीक है, तो डिवाइड जब रहेगा कोई दो फंक्शन तब फॉर्मूला होगा न्यूमरेटर d बाई डी एक्स, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर d बाई डी एक्स न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर d बाई डी एक्स डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन 10x प्लस कॉट एक्स अपॉन लॉग एक्स। ठीक है, सबसे पहले तो सामने d बाई डी एक्स लिख लो, d बाई डी एक्स ये न्यूमरेटर और लॉग एक्स डिनोमिनेटर है। तो क्या होता है, डिनोमिनेटर माने लॉग एक्स d बाई डी एक्स, न्यूमरेटर ये है 10x प्लस कॉट एक्स, फिर प्लस माइनस न्यूमरेटर माने 10x प्लस कॉट एक्स इंटू लॉग एक्स डी बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर d बाई डी एक्स लॉग एक्स डिवाइडेड बाई लॉग एक्स का स्क्वायर, डिनोमिनेटर स्क्वायर। ठीक है, तो जिसके सामने d बाई डी एक्स दिख रहा है लगा दो फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स तो वैसे ही रहेगा लॉग एक्स। अब d बाई डी एक्स टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का d बाई डी एक्स करोगे है ना, दोनों का होगा, ये प्लस है ना, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मत लगाना, प्लस है तो 10x का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स ये हो गया, फिर माइनस ये वैसे ही रहेगा 10x प्लस कॉट एक्स, फिर d बाई डी एक्स क्या है लॉग एक्स, तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स और डिवाइडेड बाई लॉग एक्स स्क्वायर। चलो इसको थोड़ा सा और जमा के लिख देते हैं, कैसे करके जमाया जाए, इनको ऐसा ही रहने देते हैं। ठीक है, तो और ये x जो है नीचे आ जाएगा, तो ऊपर एलसीएम लेके ये x यहां पर भी होगा, तो ये होगा तुम्हारे पास, देखो ध्यान दो, यहां पर x होगा, फिर लॉग एक्स को चलो बाद में लिखूंगा, इसको लिख देता हूं सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स लॉग एक्स। ठीक है, ये x कहां से आया समझ में आ रहा है, देखो यहां 1 बाई एक्स है। ठीक है, तो एलसीएम लोगे, यहां पर x का मल्टीप्लाई यहां होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है माने यहां होगा 1, ये बचेगा तुम्हारे पास माइनस 10x प्लस कॉट एक्स। ठीक है, ये x जो है ये अब चले आएगा नीचे, x लॉग x, समझ में आया, ये वाला x कहां से आया, इसको हम लोग ऐसा नीचे नहीं ला सकते, यहां पर माइनस साइन है, ऊपर वाले का एलसीएम लेके फिर ये नीचे ये आएगा। ठीक है, या फिर तुम एक काम कर सकते हो 1 बाई एक्स कॉमन निकाल के यहां पर कर सकते हो, तो इसमें तो 1 बाई एक्स नहीं था, तो x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके नीचे वाला निकाल दिया। ठीक है, ऊपर बच गया ऐसे, तो ये आ गया आंसर। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अच्छा, अब है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, तो सबसे पहले d बाई डी एक्स लगा दिए। ठीक है, ये न्यूमरेटर साइन एक्स है, डिनोमिनेटर 1 प्लस कॉस एक्स है,
फॉर्मूला लगा दो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर, तो ये है साइन एक्स, फिर डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर 1 प्लस डिनोमिनेटर, सबसे पहले डिनोमिनेटर, तो देखो डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास 1 प्लस कॉस एक्स, फिर डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर है हमारे पास साइन एक्स, फिर माइनस साइन एक्स डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर 1 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर, जिसके सामने डी बाई डी एक्स है, डी बाई डी एक्स फॉर्मूला लगा दो। तो ये तो वैसे ही रहेगा 1 प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स डी बाई डी एक्स, फिर माइनस साइन एक्स डी बाई डी एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स का करेंगे 1 का 0 हो जाएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ये होगा माइनस साइन एक्स। एक स्टेप और कर लेते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये आ गया। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करना चाहो तो और सॉल्व कर सकते हो, ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, कॉस का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, तो 1 के साथ होगा तो कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा 1 होगा, प्लस ये कॉस एक्स बचा है, ये आ गया आंसर, ठीक है, समझ गए। एक क्वेश्चन और देख लो, एक्स और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो सबसे पहले यहां पर लगा दो डी बाई डी एक्स, आप फॉर्मूला लगा दो, इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं, ये थोड़ा सा मिटा दिया इसको, ठीक है, ये समझ गए होंगे। तो यहां पर फिर वही डिनोमिनेटर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर माने एक्स, फिर माइनस एक्स डी बाई डी एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एकदम सिंपल है, आप लोग खुद से बनाओ, अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। अच्छा, इसमें एक चीज तो लिखना भूल गए, नीचे 1 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर, तो यहां लिख दो नीचे अपॉन में लिख दो 1 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर भी 1 प्लस कॉस है और यहां पर भी 1 प्लस कॉस स्क्वायर है, तो एक तो कैंसिल होगा, तो आएगा आंसर 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। हाँ, यहां पर ये लिखना भूल गया था, अपॉन में लिख लो, यहां पर अपॉन में लिख लो, ये अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक, समझ गए। अच्छा चलो इसमें आते हैं, अभी बहुत सारा करेंगे है ना, प्रैक्टिस के लिए हमको ये प्रैक्टिस करना। तो जिसके सामने डी बाई डी एक्स है, अब डी बाई डी एक्स लगा दो, यहाँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स, एक्स का क्या होगा 1 होगा, माइनस एक्स डी बाई डी एक्स, ए स्क्वायर का क्या होगा 0 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, इसके आसपास अगल बगल कहीं पर एक्स नहीं है, ए के साथ, ठीक है, ये कांस्टेंट, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा, और नीचे वाले को ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया, ठीक, बस हो गया। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई, तो माइनस 2x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ये आ गया आंसर, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी रहेगा और फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन भी रहेगा, दोनों फॉर्मूला लगा के, इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का भी फॉर्मूला लगेगा, प्रोडक्ट भी है, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला भी फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो देखो क्या है, e टू दी पावर x, x माइनस 1
अपॉन एक्स प्लस वन। तो ये देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन इनटू में है और डिवाइड में एक्स प्लस वन है। तो जब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट होगा तब वहां फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला तो लगेगा ही। तो सबसे पहले चलो यहां पर लिख लो d बाई डी एक्स, और ये सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला में पुट कर दो। ठीक है, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सबसे पहले ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला में पुट करोगे। डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले पुट करेंगे तो क्या है, डिनोमिनेटर माने x प्लस वन, फिर d बाई डी एक्स न्यूमरेटर माने हमारे पास है e टू द पावर x x माइनस वन, फिर माइनस न्यूमरेटर माने e टू द पावर x x माइनस वन, फिर d बाई डी एक्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में है x प्लस वन डिवाइडेड बाई x प्लस वन स्क्वायर, लगा दिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। अब जब इस देखो डी बाई डी एक्स जिसके सामने है उसका डी बाई डी एक्स करेंगे, जब इसको डी बाई डी एक्स करेंगे तो यहाँ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला यहाँ पर फिर से लगाएंगे। ठीक है, तो ये तो वैसे ही रहेगा x प्लस वन, और इसका डी बाई डी एक्स होगा तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगाएंगे, लगा दो। फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर x क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन x माइनस वन प्लस सेकेंड फंक्शन x माइनस वन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन है e टू द पावर x, ये लगा दिए। फिर माइनस e टू द पावर x वन x माइनस वन, और इसका डी बाई डी एक्स करोगे x का क्या होगा, वन होगा, और ये वन का जीरो हो जाए, और डिवाइडेड बाई हमारे पास है x प्लस वन स्क्वायर। अब जहां जहां डी बाई डी एक्स है वहां डी बाई डी एक्स लगा दो, ये तो वैसे ही रहेगा x प्लस वन, फिर यहां पर e टू दी पावर x वैसे ही रहेगा, x का हो जाएगा वन माइनस वन का जीरो डी बाई डी एक्स, फिर प्लस x माइनस वन अपने जगह में डी बाई डी एक्स e टू दी पावर x का e टू दी पावर x, फिर माइनस e टू दी पावर x x माइनस वन अपने जगह में। बस इसी को थोड़ा सा अरेंज करके और लिख देंगे x प्लस वन स्क्वायर वैसे ही रहेगा। अच्छा होगा अच्छा ये स्क्वायर ब्रैकेट यहां पर देखो e टू दी पावर x e टू दी पावर x यहां निकल जाएगा, e टू दी पावर x x प्लस वन, और यहां पर बचेगा वन प्लस, ठीक है, यहाँ e टू दी पावर x निकल गया, वन बचा है, यहाँ पर x माइनस वन, फिर माइनस e टू दी पावर x x माइनस वन, तो प्लस वन माइनस वन यहाँ कैंसिल हो गया, और नीचे तुम्हारा जैसा है वैसे आएगा x प्लस वन स्क्वायर, और यहाँ पर x बचा है, और देखो e टू दी पावर x यहाँ पर भी है और माइनस इस तरफ भी है, e टू दी पावर x को कॉमन निकालो। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, अभी जगह मेरे पास कम पड़ेगा, एक स्टेप और चले जाएगा, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यहाँ पर e टू माइनस के इधर और इधर दोनों तरफ e टू दी पावर x है, तो e टू दी पावर x को मैं कॉमन निकाल, तो बचेगा क्या, x प्लस वन इंटू x इंटू x प्लस वन, और यहां पर माइनस x माइनस वन, x माइनस माइनस प्लस वन, या फिर ब्रैकेट यूज कर तो x माइनस वन, और डिवाइडेड बाई x प्लस वन स्क्वायर e टू दी पावर x कॉमन निकाल दिया। ठीक है, देखो सब ठीक है, e टू दी पावर x कॉमन निकल गया, x प्लस वन बचा है और ये x बचा है, यहाँ माइनस x माइनस वन बचा है, e टू दी पावर x कॉमन निकल गया ये। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन कर देते, ठीक है, जगह नहीं होगा तो मैं यहां पर थोड़ा सा मिटा के इसको सॉल्व कर रहा हूं। चलो यहां पर समझ गए हो, या वीडियो को रिवर्स करके देख लेना, मैं अभी थोड़ा मिटा दे रहा हूं।
तो ब्रैकेट ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फिर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स। एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन स्क्वायर और ई टू दी पावर एक्स, ये आ गया आंसर। चलो एक और देख लेते हैं, इसमें भी देखो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन भी लगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी लगा। चलो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और देखो, log x 1 प्लस एक्स log x, ठीक है। सबसे पहले यहां पर d बाई डी एक्स, ध्यान दो जब डिनोमिनेटर का हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तब यहां पर x log x है, इसमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगेगा, ठीक है। पहले अच्छे से क्वेश्चन को देख लिया करो। तो सबसे पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला लगा देते हैं, फॉर्मूला मालूम है, डिनोमिनेटर स्क्वायर माने 1 प्लस एक्स log x स्क्वायर फिर d बाई डी एक्स, न्यूमरेटर माने log x फिर माइनस log x d बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर माने 1 प्लस एक्स log x, ठीक है। जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे 1 का तो 0 हो जाएगा, इसमें x और log x है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगेगा, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स log x स्क्वायर। तो जहां जहां डी बाई डी एक्स दिख रहा है डी बाई डी एक्स कर दो, तो ये तो वैसे ही रहेगा 1 प्लस एक्स log x, ये स्क्वायर कहां से आया, स्क्वायर नहीं, अच्छा डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का क्या होगा 1 बाई एक्स माइनस log x अपने जगह में, इसका जब डी बाई डी एक्स करोगे तब 1 का तो 0 हो जाएगा, फिर x log x का डिफरेंशिएट करोगे तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगेगा, फर्स्ट फंक्शन d बाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन d बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स log x स्क्वायर। तो यहां पर ये वैसे ही रहेगा 1 प्लस एक्स log x 1 बाई एक्स माइनस log x, और ये ब्रैकेट के अंदर d बाई डी एक्स एक्स, ये x इंटू 1 बाई एक्स है ना, ये x log x का 1 बाई एक्स प्लस log x, और d बाई डी एक्स x का क्या होगा 1 होगा, ये हो गया, डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स log x स्क्वायर। अब ये x x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 प्लस log x, और यहां log x, और ये x को नीचे लूंगा तो ऐसा नहीं ले सकता हूं, यहां पर माइनस है तो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो x यहां पर भी आ जाएगा, या सोचो 1 बाई एक्स को कॉमन लेना है तो यहां तो 1 बाई एक्स है नहीं, तो यहां पर 1x मल्टीप्लाई करके नीचे वाला x निकाल के नीचे लिख देंगे, ठीक है। चलो मैं बता रहा हूं, ये x नीचे आ जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा 1 प्लस एक्स log x, ये नीचे आएगा, कैसे करके नीचे आएगा, यहां पर x लिखना पड़ेगा log x, ठीक है। क्यों x लिखेंगे, x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके नीचे वाला x को कॉमन निकाल लूंगा, ये x बचेगा। अच्छा, और यहां पर क्या है हमारे पास 1 प्लस log x डिवाइडेड बाई x 1 प्लस log x स्क्वायर, नीचे दिख रहा है, ठीक है, ये हो गया। और इसको अगर थोड़ा सॉल्व करना चाहें तो x log x को हम कॉमन निकाल सकते, ठीक है, तो बचेगा 1 माइनस 1 log x, ठीक है। चलो करना है कर सकते हो, नहीं तो यहीं तक रहने दे सकते हो। हम लोग x log x कॉमन निकालेंगे तो यहां 1 बचेगा, रहने दो, इतना ही रहने दो, इसको कॉमन भी निकालेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला,
ठीक, तो ये आ गया आंसर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन देखते हैं जो प्रूफ करने वाला है। बोला है इफ y इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 4 देन प्रूव दैट x dy बाई dx इज इक्वल टू y 1 माइनस y। ठीक, तो सबसे पहले इसका dy बाई dx करेंगे। d बाई dx y इज इक्वल टू d बाई dx x अपॉन x प्लस 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लगाओगे, क्या होता है डिनोमिनेटर x प्लस 4 इंटू डी बाई डी एक्स माइनस एक्स डी बाई डी एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक्स का 1 होता है तो यहां पर x प्लस 4, फिर माइनस ये 1 हो गया, फिर माइनस x, और यहां x का 1 होगा 4 का 0 हो जाएगा इंटू 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 4 स्क्वायर। तो x कैंसिल हो गया, क्या बचा है हमारे पास 4, ये बचा है 4 अपॉन कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, x प्लस 4 और x का 1 हो गया, ये x है यहां पर x प्लस 4। ठीक है, तो यहां पर हो गया x प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, और dy बाई dx हमको क्या प्रूफ करना है, x इंटू dy बाई dx। तो dy बाई dx तो है, x का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा x dy बाई dx इज इक्वल टू 4x अपॉन x प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां पर क्या लाना है, y लाना है। y क्या है हमारे पास, x अपॉन x प्लस 4। ठीक है, तो मैं यहां पर कर रहा हूं, बाकी यहां पर देखो ये तो आ गया x dy बाई dx इज इक्वल टू, यहां पर क्या चाहिए हमको, y चाहिए। तो y क्या है, x अपॉन x प्लस 4। तो इसको मैं कर लेता हूं x अपॉन x प्लस 4 इंटू 4 अपॉन x प्लस 4, तो ये y मिल जाएगा। देखो x 4x, तो और यहां पर x प्लस 4 स्क्वायर है, तो देखो x प्लस 4 और x प्लस 4 स्क्वायर होगा, और x और 4x होगा। ठीक है ना, बीच में इंटू है, तो ये तो हो गया y। और इसको कैसे किया जाए, हमको 1 माइनस y चाहिए, तो इसको हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, इसको अभी मैं ऐसा ही रहने देता हूं, x अपॉन x प्लस 4, इसको मैं लिख देता हूं 1 माइनस x अपॉन x प्लस 4। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक स्टेप मैं और आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझो। देखो क्या करो, ये 4 है ना, यहां अपने मन से प्लस x कर दो, और एक तो x प्लस 4 और माइनस x कर दो। ठीक है, तो क्या होगा देखो, यहां पर अब सेपरेट कर लो, ये कर सकता हूं मैं, एक बार x प्लस किया हूं, एक बार माइनस किया हूं। अब x प्लस 4 अपॉन x प्लस 4 1 हो जाएगा, माइनस x अपॉन x प्लस 4। आप समझ में आया कैसे आया है ये, एक बार x प्लस किया फिर माइनस किए, x प्लस 4 अपॉन x प्लस 4 कैंसिल हो गया 1, फिर माइनस x अपॉन x प्लस 4, ये हो गया, बस आ गया। x अपॉन x प्लस 4 क्या है, x अपॉन x प्लस 4 y है, ये हो गया y 1 माइनस y x अपॉन x प्लस 4, और यहां पर x dy बाई dx प्रूफ, यही प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला भी लगेगा, उसके बाद फिर ये चेन डिफरेंशिएशन होगा।
ठीक है, सबसे पहले तो सामने डी बाई डी एक्स लिख दो। डी बाई डी एक्स, देखो क्वेश्चन क्या है, रूट साइन एक्स अपॉन साइन रूट एक्स। ठीक है, समझ गया क्वेश्चन, रूट, नोट करो क्वेश्चन को, रूट साइन एक्स अपॉन साइन रूट एक्स। तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फॉर्मूला मालूम है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अगर हो डी बाई डी एक्स तो क्या होता है, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, यही होता है। तो सबसे पहले इसमें फॉर्मूला लगाओगे, ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो पहले डिनोमिनेटर साइन रूट एक्स डी बाई डी एक्स रूट साइन एक्स माइनस रूट साइन एक्स, फिर डी बाई डी एक्स साइन रूट एक्स, साइन रूट एक्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, डिवाइडेड बाई साइन रूट एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब जहां जहां डी बाई डी एक्स दिख रहा है डिफरेंशिएट करो, ये तो वैसे ही रहेगा साइन रूट एक्स। अब देखो रूट के अंदर वाले को एक्स सोचो, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो इसको लिखोगे। ठीक है, ये अंदर वाले को, इसको एक्स सोचो, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स माने साइन एक्स। तो फिर से डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा साइन एक्स का। ठीक है, अच्छा अब यहां आते हैं माइनस रूट साइन एक्स अपने जगह में रहेगा, इसका डी बाई डी एक्स करेंगे, इसको मिटा रहा हूं, तो इसका डी बाई डी एक्स करेंगे, तो इसको एक्स सोचो, ये रूट एक्स है, एक्स सोचो, साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स होगा, तो ये हो जाएगा कॉस रूट एक्स, फिर डी बाई डी एक्स रूट एक्स को करोगे और डिवाइडेड बाई साइन रूट एक्स का स्क्वायर, वैसे ही रहेगा। अब देखो साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स होता है। अब जहां जहां डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स दिख रहा उसको डिफरेंशिएट कर दो, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स होता है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, साइन रूट एक्स इंटू साइन एक्स का होगा कॉस एक्स डिवाइडेड बाई ये है 2 रूट साइन एक्स। ठीक है, फिर माइनस यहां पर रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, इन लोग वैसे ही रहेंगे, रूट साइन एक्स इंटू कॉस रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स, है ना, ये रूट एक्स का 2 रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, और पूरे का डिवाइडेड बाई है हमारे पास साइन रूट एक्स का स्क्वायर। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, यहां पर ये एलसीएम हो जाएगा 2 साइन रूट एक्स और 2 रूट एक्स, तो 2 को चाहे तो हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, यहां पर भी 1/2 है, यहां पर भी 1/2 है, तो 2 को हम कॉमन निकाल के यहां पर 2 को नीचे कर देंगे 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, रूट एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, रूट साइन एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये दोनों एलसीएम नीचे रहेगा, इसको नीचे लिख देंगे। देखो ये हो जाएगा रूट एक्स रूट साइन एक्स। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो यही आएगा रूट एक्स और रूट साइन एक्स, इन लोग नीचे आएगा, और नीचे ये पहले से ही है 2 साइन रूट एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये एलसीएम वाले थे, तो ऐसा क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये रूट एक्स इधर आ जाएगा, रूट एक्स साइन रूट एक्स कॉस एक्स
फिर ये माइनस, ये रूट साइन एक्स का मल्टीप्लाई यहां होगा, तो रूट साइन एक्स और रूट साइन एक्स ये बाहर निकल जाएगा, साइन एक्स और बचा है कॉस रूट एक्स, ये आ गया आंसर।